बैंक की प्रॉपर्टी है उस पर एनक्रोचमेंट कर लिया रिस्पॉन्ड नंबर 2 है। रिस्पॉन्ड नंबर 1 को एप्लीकेशन दी रिपोजिशन के लिए, बट उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। नंबर 2 बोरोवर है? नो, इज द एनक्रोचर। एनक्रोचर है। इसने जो मेन बोरोवर था उससे प्रॉपर्टी परचेज कर ली। जब बैंक की प्रॉपर्टी थी उसके अगेंस्ट हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर रखी और उसके बाद इसने एनक्रोचमेंट कर लिया। उसमें 14 कार्रवाई इस पे थी क्या? नहीं, इस पे नहीं। आपको असिस्टेंस मिलेगा गवर्नमेंट से। और इसने जो मेन बोरोवर था उससे प्रॉपर्टी परचेज कर ली। जब बैंक उसके अगेंस्ट हमने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर रखी और उसके बाद इसने एनक्रोचमेंट कर लिया। उसमें 14 कार्रवाई इस पे थी क्या? नहीं, इस पे नहीं थी। फिर कैसे आपको असिस्टेंस मिलेगा गवर्नमेंट से? नहीं लक्ष्य, फिर और कोई हमारे पास रेमेडी नहीं है उसके लिए। एक बार सेक्शन 14 का ऑर्डर हो गया, तहसीलदार ने हमें दिला दिया पोजीशन। दोनों प्रॉपर्टी का दिला दिया, 2 प्रॉपर्टी बोरो करी। सॉरी, यू टू प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी। अच्छा, उसी के लिए हम पुलिस के हमने कंप्लेंट भी फाइल की उसके लिए। अच्छा, इस प्रोविजन नहीं, कंप्लेंट फाइल की क्योंकि इसने जो रिस्पॉन्ड नंबर 2 था इसने बैंक की प्रॉपर्टी की सेल डीड करवा ली अपने फेवर में बोरोवर से, जबकि उस समय बैंक उन्होंने एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड नंबर 2 ने एप्लीकेशन फाइल की थी कि मेरे साथ फ्रॉड करा है बोरोवर ने और बैंक ने भी। कंज्यूमर फोरम ने भी वो माना। ऑनरेबल कोर्ट के पास हम आए थे लास्ट पिटीशन में WP 22/730 में। उसमें एसपी का ऑर्डर था कलेक्टर को कि उसके सामने रिप्रेजेंटेशन दे, वो भी दे दिया, बट फिर भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ। कंप्लेंट फाइल करी उसमें वो भी नहीं दे रहे। कंप्लेंट मतलब मजिस्ट्रेट क्या? नहीं, मजिस्ट्रेट क्या कंप्लेंट फाइल कर रही सिविल सूट फाइल करिए फिर एविक्शन। नहीं लक्ष्य, बट कंप्लेंट जो फाइल करी उसमें भी पुलिस ने कुछ दे रही है। 156(3) की एप्लीकेशन दी थी, उसमें भी कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा। तो मजिस्ट्रेट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल बाय द पिटिशनर, दैट इज एन एक्स्ट्रा R3 लॉन्च पेज नंबर 17 हो पेंडिंग पे आती। लक्ष्य, इसमें भी नहीं आ रहा, ये सेपरेट पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे? ये है कि इसने जो सेल डीड करी है वो फ्रॉड करके करी है, जबकि बैंक के पास मॉर्गेज थी प्रॉपर्टी। जब हमने इनसे फोरक्लोजर लेटर लिया था, फोरक्लोजर लेटर लेने के बाद फिर हमने दूसरे बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से लोन सैंक्शन हुआ था और वो पैसा इनके खाते में जमा हो गया था। और उसके बाद ये रजिस्ट्री 2020 में हो गई। हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की इनसे मांग करी, इन्होंने नहीं दिया था। उसके बाद क्या बोलते हैं, इन्होंने सरफेसी की कार्रवाई कर दी। जानकारी के बावजूद हमारे को कोई पार्टी नहीं बनाया, कुछ कार्रवाई नहीं की। हमको तो जब पता चला मौके पे कब्जा लेने आ गए। तब हमने कलेक्टर को एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ और ये बताया गया कि कलेक्टर के आदेश से ऐसा हुआ। तो कलेक्टर साहब ने जांच करी और उसमें ये ऑर्डर किया था कि संबंधित जो भी है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और वो FIR हुई नहीं। और उसी की लाइट में फिर आपके द्वारा एक पिटीशन यहाँ पे हाईकोर्ट में पेश की गई थी, जिस संदर्भ में आपके द्वारा डायरेक्शन ये मांगा गया था कि हमें भी उसके संदर्भ हमको भी सुना जाए। और उसके लिए फिर आपने रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे फाइल किया था और उसके बाद वहाँ पे कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। और आपने हमें ये तक बोला है कि आप एक और पार्ट खरीद लो इसका जो प्रॉपर्टी का है। सरफेसी में जो ऑर्डर हुआ है P1 इन्होंने पेश करा है, तो हमने बोला ठीक है, बट उसके बाद आप डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज कर दे देंगे क्या? बोले हाँ, उसके बाद दे देंगे। तो दूसरा पार्ट भी मेरे द्वारा पैसे जमा करके विधिवत तरीके से सेल सर्टिफिकेट बैंक से जारी करवा लिया। जारी होने के उपरांत यहाँ पे ये पिटीशन ये फाइल हुई है कि भाई हमें ऐसा पोजीशन हमने इंक्रोच कर लिया, जबकि इनकी जानकारी हमने इंक्रोच नहीं करा। 2020 में हमारी सेल डीड हो चुकी थी। और स्टिल अगर पुलिस के सामने ये जाते हैं, और पुलिस के सामने हम भी जाने के लिए तैयार है। हमने तो रिपीटेडली एप्लीकेशन दिए पुलिस को कि इसके संदर्भ में जांच करें। अगर कलेक्टर साहब ने इसके बाद इंक्वायरी करी है, सारी चीजें करी है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए सर। R4 का फोरक्लोजर लेटर है जो पेज नंबर 69 फोरक्लोजर लेटर 12,82,900 रुपए का। समीर जो मेन बोलर था, कौन है? वो एक्चुअली स्थिति ये हुई है कि वो समीर कुमार जो था, मैंने जिससे खरीदी उसने मुझे बताया कि लोन है। मैंने बोला आप फोरक्लोजर लेटर लेके आइए। वो फोरक्लोजर लेटर लेके आया, मैंने मेरे बैंक में दिया। और सर मैंने R6 पेज नंबर 73 पे भी फाइल करा है, जो HDFC से हुआ है कि आपको पैसा जमा करा दिया गया हमारे द्वारा टैक्स है। अब 12,82,900 इनको जमा हो गए हैं
हमारे द्वारा वो प्रॉपर्टी अराउंड 15 लाख में ली गई थी। P1 R1 का मैंने वो मेरा रजिस्ट्री फोरक्लोज का ही तो वो है, लेटर है, मतलब हुआ कहाँ? सर इन्होंने ये दिया है कि ये अमाउंट अगर आप जमा कर देंगे उसके बाद जमा हुआ, ये कब जमा हुआ? सर ये R6 में मैंने डॉक्यूमेंट फाइल करा 73 पे सर, पेज नंबर 73। HDFC ने मतलब जिस बैंक से मैंने लोन लिया है उन्होंने शिवालिक बैंक को पिटिशनर को ये करा है सर उसका पैरा नंबर 2, इन दिस कनेक्शन वी इनक्लोज हियर विथ और चेक बेयरिंग नंबर 803250 dated 9/9/19 drawn on HDFC Bank towards payment of the above said loan account further सर ये आपको मिल गया पैसा? एक्चुअली ये पार्शियल अमाउंट था। समीर कुमार ने इनके साथ जो फ्रॉड किया उसके 4 लोन अकाउंट थे, उसने पार्शियल अमाउंट पे ये बता दिया कि मेरा ये फोरक्लोज है, बाकी उसने बाद में जो लोन लेकर था उसका डिटेल इनको नहीं दिया। इसके आगे इनसे कंज्यूमर फोरम भी गए थे, कंज्यूमर फोरम ने माना कि समीर कुमार ने इनके साथ फ्रॉड किया, बैंक ने नहीं किया। और सर आप देखेंगे मैंने इसमें डॉक्यूमेंट भी फाइल करा है सर। R15 का पेज नंबर 117 पे मैंने कलेक्टर को शिकायत करी थी कि ऐसा ऐसा हो गया है। जिस दिन मेरे से कब्जा लेने के लिए वहाँ पे कार्रवाई की गई, मौके पे ताला लगाया गया था, उसके संदर्भ में तो न्यायालय कलेक्टर के द्वारा भी उसमें एक लेटर SP को जारी किया था, पेज नंबर 117 पे। तो उसमें लास्ट में था लास्ट की 3 लाइन्स पैरा नंबर 1 की सर मैं रीड इस प्रकार उसके द्वारा अपना भवन विधिवत रूप से क्रय करने एवं संपूर्ण राशि अदा करने के उपरांत भी शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं पूर्व भवन स्वामी समीर कुमार पिता सुनील कुमार द्वारा लगातार धोखाधड़ी की जा रही है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित करने का कष्ट करे कि वे अपराध पंजीबद्ध कर जांच करें एवं आवेदक को उचित सहायता प्रदान करे, दोषियों के विरुद्ध निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई तत्काल करें। तो सर उसके बाद मेरे को HDFC ने नोटिस हमको भी दे दिया, इनको भी दे दिया। तो हमारा तो ये कहना है कि पुलिस इंक्वायरी कर ले, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, स्थिति क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने तो कोई धोखाधड़ी नहीं की और हमने आज तक 25 लाख रुपए 72,900 रुपए इनको पूरा जो P1 का ऑर्डर इन्होंने पेश करा उसके पेटे जमा कर चुके हैं। क्योंकि जो मैंने दूसरी सेल डीड पेश करी पेज नंबर 137 पे R17 से, इनका ये कहना था कि आप दूसरी प्रॉपर्टी ले लीजिए तो हम आपको चेन डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो हमने वो जैसे तैसे पैसे जमा करके शिवालिक बैंक से हमने वो रजिस्ट्री भी करा ली। सर जो इन्होंने P1 का फाइल करा है ऑर्डर, उसमें जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है वो वाली फिर हमने 2023 में वो भी खरीद ली 13,90,000 बैंक से। दो प्रॉपर्टी दोनों खरीद लिया? हाँ नहीं, पहले तो पहली प्रॉपर्टी मैं इंटरप्ट करूंगा, पहली प्रॉपर्टी जो बॉरर ने इसको डिफॉल्ट करके सेल आउट करी, उसके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट फाइल करी, और जब सेकंड प्रॉपर्टी हमने सेल आउट करी तब हमें पता चलता है कि पहली प्रॉपर्टी बॉरर ने इसको फ्रॉड करके सेल आउट करी, उसके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट फाइल, वो तो ई ऑक्शन करके हमने बेचा, क्योंकि वो अमाउंट हमें आउटस्टैंडिंग तो लेना ही था, वो प्रॉपर्टी कोर्ट के ऑर्डर से दी। पूरा हाउस 54 आपके पास आ गया? सर हाँ, इसके जो इन्होंने जी सर दोनों पार्ट। हाँ सर, और सर मैंने है ना अपना R20 भी माननीय न्यायालय के समक्ष 165 आपके स्ट्रेंजर नहीं थे तो आपको पता था इनका स्टेटस क्या है? ये तो हमें बाद में पता चला लॉर्डशिप, जब पोजीशन ले लिया, जब कंप्लेंट फाइल करी तब पता चला। पेज नंबर 104 पे सहकारिता उपायुक्त का वो है, रिपोर्ट है, इसमें लोन अकाउंट की भी डिटेल आई है, और उसमें उसमें माना है कि समीर ने इसके साथ फ्रॉड किया, और उसके स्टेटमेंट में भी है उसमें। कितना डेप्ट है? लॉर्डशिप वो तो मुझे प्रेजेंट स्टेटस लेना पड़ेगा। ऑर्डर में लिखा होगा P1 में। P1 में तो उस समय जो था वो 21 में था, 21 में 25 लाख था। 25,57,420। और सर ये ऑर्डर है 2022 का। और सर जो मेरी रजिस्ट्री P1 है, R1 है सर, उसके पेटे मैंने इनको 6 के माध्यम से पेमेंट दे चुका हूँ 2019 में 12,90,000। उसके बावजूद वो 2022 में आपने सरफेसी की कार्रवाई कर दी और उसमें मुझे सुना नहीं। सर मेरे को तो ये जानकारी सब जब हुई ना, जब पक्षकार मेरे पास आया, मैंने उनको बोला DRT में भी आपको जाना चाहिए। उन्होंने DRT में भी उस ऑर्डर को, मेन ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है कि कैसे ये सारी कार्रवाइयाँ पेंडिंग है ऐसे? हाँ सर, अभी ये फाइल करा है उन्होंने, उसमें नोटिस का ऑर्डर हुआ है सर। ये स्टेटस है सर, मैंने ऑनलाइन निकाला था वहाँ पे उनसे। वीरेंद्र, फिर मैं रिस्पॉन्डेंट नंबर 2। ये आपने लगाया?
क्योंकि सर वो पूरा घर मेरा जा रहा है, मैंने पैसे जमा कर चुका हूँ और मैं जबरन परेशान हो रहा हूँ। तो मैंने इनके आश्वासन पे दूसरी प्रॉपर्टी भी ले ली जैसे तैसे पैसे जमा करके। ठीक है, वही डिसाइड होगा तो। अच्छा, काइंडली पेरिस पेज नंबर 104। नहीं, हमें उसका अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसका कोई नॉलेज नहीं है, हमें पास नोटिस नहीं आया अभी तक। आ जाएगा, ये अभी 2024 कंस्ट्रक्टेड नोटिस में होता है। हाँ, नेक्स्ट लिस्टिंग डेट 19/12/2024। इसका नंबर भी मिल गया, तो डायरी नंबर था। सर सर अभी 9/5/24 को फाइल हुआ है। ये सर नेक्स्ट है 19/12/24। सर आप बोले मैं कॉपी सप्लाई कर दूँ हाँ दे देंगे, इसको हम रख लेते हैं, जी क्लोज सर। कर लेते हैं। Next.